नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव जो है लगातार चल रहे हैं। 4 चरणों के जो चुनाव हैं वो संपन्न हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। चौथे चरण के चुनाव में कूच बिहार जिले, जो पश्चिम बंगाल में एक जिला है कूच बिहार, उस जिले से हिंसा की खबर आई और उस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। इसके बाद जो है लगातार जो सियासी घमासान बयानबाजी है वो शुरू हो चुकी है, चाहे हम बात करें ममता बनर्जी की या फिर बात करें अमित शाह की। इसके अलावा और भी कई टीएमसी और बीजेपी के अन्य नेता हैं जो लगातार जो है अपने बयान इस घटना को लेकर दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया था कि वो कूच बिहार जिले का दौरा करेंगे और वो उस जगह पर जाएंगी जहां पर ये फायरिंग हुई थी, जहां पर लोगों की जान गई थी। लेकिन इसके बाद से जो है चुनाव आयोग ने साफ साफ कड़े शब्दों में ये निर्देश दे दिए हैं सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को कि दौरा करना उस जगह का बिल्कुल मना है, वहां जाना आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 72 घंटे का जो है रोक लगा दिया चुनाव आयोग की तरफ से। इसके बाद जो है ममता बनर्जी ने ये कहा कि चुनाव आयोग को मॉडल ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी का नाम बदलकर मोदी ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए। ममता बनर्जी जो हैं वो लगातार चुनाव आयोग पर पिछले कई दिनों से लगातार निशाना साध रही हैं। वो ये भी आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं करवा रहा है। इसके बाद ममता बनर्जी ने रविवार को एक ट्वीट कर कहा कि चुनाव आयोग को एमसीसी का नाम बदलकर मोदी ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए। बीजेपी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मुझे अपने लोगों के साथ रहने और उनका दर्द साझा करने से नहीं रोक सकता। वे मुझे 3 दिनों के लिए कूच बिहार में मेरे भाइयों और बहनों से मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं चौथे दिन वहां पहुंचूंगी। तो इसके बाद से जो है लगातार जो है ममता बनर्जी वो कभी ये चुनाव आयोग पर निशाना साधती हैं तो कभी जो है बीजेपी पर निशाना साधती हैं। लेकिन हम आपको दोनों पक्षों की बात बताएंगे। इसके बाद जो है कूच बिहार के इस घटना पर ममता बनर्जी अपना ये बयान दिया ट्विटर के माध्यम से। इसके बाद हम बात करते हैं अभी अमित शाह की। तो अमित शाह केंद्रीय मंत्री जो हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने उन्होंने यही कहा कि कूच बिहार की घटना को लेकर ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल चुनाव के चौथे चरण में कल एक दुखद घटना हुई। जिस प्रकार से इस घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है ये बेहद दुखद है। मैंने ममता दीदी के बयान देखे हैं। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन की गुंडों द्वारा हत्या कर दी गई ताकि वहां पर मतदान ना हो और सीआईएसएफ के हथियार लूटने की कोशिश की गई। ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती हैं और उनको आनंद बर्मन की मौत की नहीं पड़ी है। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति करना ममता दीदी ने बंगाल की राजनीति को कितना नीचे गिराया है, ये उसका उदाहरण है। शाह ने कहा कि बीजेपी के बंगाल में सत्ता में आने के बाद जो है चुनाव से संबंधित सभी हिंसा खत्म हो जाएंगी। तो ये जो है अमित शाह का बयान था। और ममता बनर्जी ने कुछ बिहार की घटना को लेकर बीजेपी पर एक बार फिर से जो है वो हमला किया था और उन्होंने यही कहा कि जलपाईगुड़ी में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि वो 4 चरणों में हार गए हैं, इसलिए वो बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इनसे बुलेट्स का जवाब बैलेट के जरिए देंगे। फायरिंग के दौरान जो लोग मरे थे उसके बाद ममता बनर्जी ने इसके आगे कहा कि रॉयल बंगाल टाइगर हूं, उन्होंने मुझे वहां यानी कूच बिहार नहीं जाने दिया। मैं उनसे मृतकों के परिवार से वीडियो कॉल के जरिए मैं बात करूंगी और उन्होंने बात की भी। तो ये जो है लगातार सियासी बयानबाजी जो सामने निकल कर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव से, और हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जो है ये ऐसी कोई भी हिंसा की खबरें नहीं आएंगी और जो लगातार कहीं आपको जय श्री राम का नारा सुनने को मिलेगा तो वहीं कहीं जो है वो आपको ममता बनर्जी चंडी पाठ करते हुए भी देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे चरण बीत रहे हैं, अभी 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं और इन 4 चरणों में क्या होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। देखते रहिए पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई हम आपको सारी अपडेट्स देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।